हाँ जी। कैसे हो आप सभी लोग। प्रिस्कार क्लासेस सरदार सर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। मैं एक बार फिर आप सभी के सामने हाजिर हो गया हूँ वीकली करंट अफेयर्स का क्वेश्चनों का समावेश लेकर, जिसमें अपन डिस्कस करेंगे इंडिया, राजस्थान और वर्ल्ड। यानी अपन घर बैठे इस सर्दी रे महीने रजाई का महीने बैठा बैठा पूरी जानकारी लेवांगा। राजस्थान की तो लेवाएंगे लेवांगा, इंगे सागे सागे अपन लेवांगा अपने भारत की और वर्ल्ड की भी यानी विश्व की भी जानकारी लेवांगा। और थाना आ बात बता दूं, सीधी सी प्यारी बात कि इस करंट अफेयर से बाहर आपके कहीं कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। आप टेंशन फ्री रहिए। अभी आज असिस्टेंट प्रोफेसर यानी कॉलेज व्याख्याता का एग्जाम हुआ है, उसको पेपर उठा लो और जो पिछले 6 महीने की अपने पिछले 6 महीने की दो दो पीडीएफ दी हुई है, उन दोनों पीडीएफ को उठा लो, क्योंकि पिछले 12 महीने का पूरा करंट अफेयर आया है। मतलब कई क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो लैंग्वेज तक चेंज नहीं हुई, हूबहू क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसा कि मैंने वो डायनासोर वाला बताया था, जैसलमेर वाला, वो क्वेश्चन आ गया। राजीव गांधी मेधावी छात्र वाला आ गया। कितने क्वेश्चन है, मिड डे मील वाला आ गया। तो बहुत सारे क्वेश्चन है, वो है वैसे के वैसे क्वेश्चन आए थे। जो जितने मतलब जो भी अगर योजना में कुछ हलचल होती है ना, वो सारे के सारे क्वेश्चन है वैसे के वैसे क्या दिखाए आते हैं। तो हमें वो क्वेश्चन है वो छोड़ने नहीं है। इस जगह आपको जगह जगह घूमने की जरूरत ही नहीं है कि भाई इधर की पीडीएफ पढ़े, इधर की पीडीएफ क्या पढ़े, 6 महीने का पढ़े, कुछ भी नहीं। ये जो वीकली करंट अफेयर की क्लास लेके आता हूँ, बस कोई टाइम नहीं मैच हो पा रहा सही से, वरना अपन डेली क्लास भी लेके आएंगे। बस बहुत जल्द ही जनवरी में स्टार्ट कर दूंगा मैं आपसे, ठीक है। बाकी वीकली में करंट अफेयर की क्लास लेके आता हूँ ना, इसके बाहर आपको क्वेश्चन कोई नहीं मिलेगा। इतने शानदार तरीके से ये क्वेश्चन है, मैंने खुद ने पेपर दिया है और खुद ने पेपर देखा भी है, दिया भी है। और जो करंट अफेयर के क्वेश्चन है ना, जो कौन कौन से हैं, उन सभी का क्वेश्चन मैंने पीडीएफ पेपर है वो टेलीग्राम पे डाल दी है। तो आप वहां जाकर पेपर भी उठा सकते हो, वहीं पीडीएफ पढ़िए, दोनों के एनालिसिस कर सकते हो। आपको पता चल जाएगा कि मैं सही बोल रहा हूँ या नहीं बोल रहा हूँ। अगर आपको विश्वास नहीं हो तो आप जाकर चेक कर सकते हो। बाकी मैं कह रहा हूँ, इससे बाहर आपको कहीं कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा भी। अब मैं एक देखूंगा, एक बिल्कुल सुपर मोस्ट करंट अफेयर होगा ना 1 महीने का, उसके सुपर मोस्ट क्वेश्चनों का समावेश लेकर आऊंगा। क्योंकि मुझे जहां तक मैं जो क्वेश्चन मतलब कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको मैं सुपर मोस्ट बनाने की कोशिश करता हूं ना, वही के वही आपने को है ना एग्जाम में मिल जाते हैं। तो मैं सोचता हूं, मैं चाहता हूं जो क्वेश्चन सुपर मोस्ट बनाता हूं वो वैसे के वैसे ही आपको भी प्रोवाइड करूं। क्योंकि कई बार क्या होता है, बच्चे को सही से एनालिसिस कर नहीं पाता है, ठीक है ना। तो यहाँ मैंने 2022-21 तब से ये करंट अफेयर पढ़ाना स्टार्ट किया, तब से ये इतनी तो हो गया है कि भी कौन सा क्वेश्चन कहाँ आता है। और बाकी आप सीधी सी बात, अगर करंट अफेयर कंटिन्यू रखते हो ना, देखो ये आप छोड़ दो, ये आप छोड़ दो कि करंट अफेयर है कि मैं 2 महीने में या 10 दिन में पढ़कर कर लूंगा, या पीछे की 12 महीने वार्षिकांक ले आऊंगा, या वो अर्धवार्षिकांक ले आऊंगा। नहीं, वैसे नहीं होगा। करंट अफेयर डेली पढ़ो, जो भी आपको मैं वीकली क्लास लेके आता हूँ वो, या फिर डेली आपको जो आपको टेलीग्राम पे क्वेश्चन करवाता हूँ वो, उनसे रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछते हैं। उस पेपर को उठाकर देखो, करंट अफेयर भरा हुआ मिल जाएगा। करंट अफेयर के इर्द गिर्द ही डायरेक्ट इनडायरेक्ट डायरेक्ट इनडायरेक्ट वही पूरा राजस्थान जीके घूमता है। बस कुछ पॉलिटी के हैं क्वेश्चन, वो अलग हो जाते हैं। बाकी क्या, या फिर कल्चर के, बाकी का पूरा पेपर है वो करंट अफेयर के इर्द गिर्द ही घूमता है। तो पेपर मिलाकर देख लो, और आपको मैं यही कहूंगा कि इससे बाहर कहीं नहीं आएगा। लगभग 80 70 80% मिल जाते हैं। और 70 80% अगर कोई बच्चा एग्जाम के अंदर करके आता है तो उसका सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाता, ठीक है ना। तो अब अपन स्टार्ट करते हैं, ज्यादा बसड़ नहीं करते हुए अब अपन स्टार्ट करते हैं। एक प्यारा सा कोट आप सभी के सामने है। मैं तो यही कहूंगा कि बेस कंटिन्यूटी रखो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, इस प्यारी सी जिंदगी को जीते रहो। और जो आपको जहां सुटेबल लगता है ना, वो करंट अफेयर है, वो कंटिन्यू डोज है, वो थोड़ा थोड़ा लेते रहो। ऐसा नहीं हो कि भी आप बाद में पछताओ, ठोकर खा के पछताओ। उससे बेटर रहने की पहले ही समझ जाओ, ठीक है ना। कि बहुतः शांतम स्थिरम च मनम जीवनस्य प्रत्येकम युद्धम युद्धे परम शस्त्रम अस्ति। यानी आपका शांत एवं स्थिर दिमाग जीवन के हर जंग का क्या है, ब्रह्मास्त्र है। मतलब शांत मन
और एकदम स्थिर दिमाग होता है ना, तो आप कितनी बड़ी क्यों ना कोई प्रॉब्लम हो वो आप क्या कर लेते हो, सोल्व कर लोगे। कितनी बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना हो वो आप क्या कर लोगे, सोल्व कर लोगे। ठीक है ना, तो ये आपको क्या करना है भी, ध्यान रखना है। ठीक है, ठीक है, तो अपने को ज्यादा कहीं इधर उधर नहीं भटकना है। ठीक है ना, कोई दिक्कत, एनी डाउट? चलो अब अपन स्टार्ट करते हैं भी। अपना मन अगर स्थिर होगा, दिमाग स्थिर होगा और मन शांत होगा ना, तो कितनी बड़ी बाधा क्यों ना हो हम उसका क्या कर लेंगे, डटकर सामना करेंगे और जीत जाएंगे। ठीक है ना, तो अब देखो फटाफट क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, देख लो कि हाल ही में देश की पहली इमरजेंसी एयर ट्रिप कहां तैयार की गई है। मतलब लगा लो इस क्वेश्चन को स्टार। मैं तो यही कहूंगा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। जो मोस्ट लगाता हूं ना इसी के आस पास आएगा, MTR लगा लो। MTR बोले तो मुझे तो रटना है इस क्वेश्चन को। ठीक है ना, MTR मुझे तो रट लो। ठीक है, या मुझे तो रटना है, जो आपको वैसे लगे। मैं तो ये बोलता हूँ मुझे तो रट लो, यानी ये क्वेश्चन कह रहा है मुझे तो रट लो, इससे बाहर नहीं आएगा। तो ये क्वेश्चन देख लो, जब देश की पहली बात हो रही है ना, तो आपको सचेत हो जाना है कि देश की पहली इमरजेंसी, देखो इमरजेंसी एयर ट्रिप कहां तैयार की गई, अपने राजस्थान के अंदर तैयार की गई है। देश की इमरजेंसी पहली एयर ट्रिप है, वो कहां, तो बाड़मेर और जालोर के अंदर। कहां, याद रख लेना, बाड़मेर और जालोर के अंदर तैयार की गई है। इससे पहले हवाई पट्टी भी तैयार की गई थी, वो क्वेश्चन भी फर्स्ट ग्रेड के अंदर आया था, पूछा गया था। और ये भी अब आगे आगामी एग्जाम में पूछ सकते हैं, पूछ सकते नहीं, पूछेंगे। ठीक है ना, प्रोजेक्ट किसके तहत, कौन से प्रोजेक्ट के तहत है वो एयर ट्रिप है, वो बाड़मेर और जालोर के अंदर बनाई गई है। तो ये भारतमाला प्रोजेक्ट, आप ध्यान रखना ना, अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट नहीं आए तो अंदरूनी क्वेश्चन भी पूछते हैं। तो ये फैक्ट जो लेके आता हूं ना, ये मोस्ट होता है, इसको आप नजरअंदाज मत किया करो। मान लो बात मेरी। ठीक है ना, तो भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत यह कहां, पाक बॉर्डर से कितनी किलोमीटर दूरी है, 40 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। ठीक है ना, याद रख लेना, पाक बॉर्डर से कितनी दूर पर, 40 किलोमीटर पर। ठीक है ना, स्थान मतलब जगह कौन सा है, अंगवाड़ा में। ठीक है ना, अब देखो अंगवाड़ा में देखो भारत की पहली हवाई पट्टी बनाई गई थी, जो कहां पर बनाई गई थी, NH9A पे, ये याद रख लेना। ठीक है ना, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये हवाई पट्टी का है। ठीक है ना, जो भारत की पहली थी, और ये अपने भारत की क्या है, पहली है इमरजेंसी एयर ट्रिप। मतलब कोई भी अगर सड़क बनाई जाएगी डामर की, मतलब कोई भी अगर कोई दिक्कत होगी ना, तो डायरेक्ट यहाँ पर है वो इमरजेंसी लैंडिंग करवा दी जाएगी, यहाँ आसपास होगा तो। ठीक है, समझ गए, तो याद रखना बाड़मेर और जालोर एयर ट्रिप इमरजेंसी। ठीक है ना, भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत। ठीक, पाक बॉर्डर से 40 किलोमीटर दूर है हवाई पट्टी, अंगावाड़ा के अंदर, ये पहले 2023 के अंदर बना दी गई थी। ठीक है, कोई दिक्कत? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ब्लैक होल पर शोध के लिए उपग्रह भेजने वाला दूसरा देश कौन सा बना है। देखो ब्लैक होल, ओए होए होए, अब क्या बताऊं आपको, हमने चंद्रयान के बाद में है वो, चंद्रयान के बाद में अपन ने सूर्य को भी जानने के इच्छुक थे, तो हमने आदित्य L1 है वो उपग्रह भेजा था। आदित्य L1 जो सूर्य के लिए मिशन भेजा था, वो सफलतापूर्वक है, वो लंगराज फर्स्ट पॉइंट पर है, वो क्या कर दिया गया, स्थापित कर दिया गया। उससे आगे तो देखो जा नहीं सकता, क्योंकि आपको पता है टेम्परेचर बहुत भयंकर है अपने सूर्य देवता जी का, तो वो बाद में भस्म कर देते हैं। तो ब्लैक होल अब इसी के तहत है, वो ब्लैक होल पर है ना, ब्लैक होल पर जानकारी करने के लिए है, वो क्या कर दिया, एक मिशन उपग्रह लॉन्च किया गया है। ये उपग्रह लॉन्च किसने किया, इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है, अपने भारत ने किया है। तो सही आंसर तो हो जाएगा किसने, भारत ने किया है। किसने किया है, भारत ने किया है। और भारत में भी किसके द्वारा किया गया है, तो इसरो के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया है, तो ये इसरो के द्वारा किया गया है। ठीक है, अब इसरो के द्वारा किया गया है, तो इसके साथ भी अपन देख लेते हैं भी इसरो के द्वारा किया गया। तो इसकी इसरो की एक फेवरेट मिसाइल है जिसका नाम है PSLV, क्या, PSLV। ये PSLV 57 से तो क्या भेजा गया था, आदित्य L1 जो सूर्य का मिशन भेजा गया था। और ये क्या है, PSLV 58 रॉकेट से है, वो क्या किया गया है, भेजा गया है। याद रख लेना PSLV
C-58 रॉकेट है, वो याद रख लेना। PSLV इसरो की फेवरेट रॉकेट है, ध्यान है ना। ये कब भेजा गया? नए साल को भेजा गया था, ठीक है ना। जब हम जश्न मना रहे तो इसरो ने भी और हम भी इसरो के साथ है वो जश्न मनाया था, ठीक है ना। किसके द्वारा? इसरो के द्वारा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना कब होती है? 1969 को होती है, ठीक है ना। हेडक्वार्टर है श्री हरिकोटा, ठीक है ना, ध्यान रख लेना आप, ठीक है ना, आंध्र प्रदेश। कोई दिक्कत? इसी के साथ एक DRDO भी है, DRD वो डिफेंस रिसर्च और रिसर्च सेंटर, ठीक है ना। उसकी स्थापना कब हुई थी? तो आप याद रखना 1958 को उसकी स्थापना हुई थी, ठीक इससे 11 साल पहले, ठीक है ना। याद रखोगे ना? कोई दिक्कत, एनी डाउट तो नहीं है ना कोई भी? ठीक है, याद है रख लेना, ठीक है। जनवरी में आदित्य L1, ये देखो जनवरी के अंदर ये कब भेजा गया था? 2 सितंबर है, 2 सितंबर 2023 को भेजा गया था आदित्य L1, जो सफलतापूर्वक है वो अब है, वो मिशन को स्थापित कर दिया गया है लांगराज L पॉइंट पर। तो ये यादें आप जरूर रख लेना, ठीक है, पक्का याद रखोगे ना। तो ये इसरो ने अपने को, भारत को एक प्यारा सा गिफ्ट दे दिया पहले, ठीक है ना, जनवरी के नए साल लगते ही। हाल ही में किस देश ने में 6.7 तीव्रता का भूकंप आया है? तो देखो ये भूकंप है वो भयंकर तरीके से आया है और तहस नहस कर दिया है, और ये आया है जापान देश के अंदर। कहाँ आया है? जापान देश के अंदर आया है और वहां पर तहस नहस कर दिया है। क्या कर दिया है? तहस नहस कर दिया है, ठीक है ना। जापान देश के अंदर आया है और तहस नहस कर दिया है, ठीक है। अब जापान के में भी वहां पॉइंट रखा गया है कि कहां से ये तूफान है वो उठा गया है, कहां से ये तूफान है वो उठा गया है, ठीक है। आवाज तो सही आ रही है ना वैसे? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ठीक है ना। इशिकावा एक स्थान है, ठीक है ना, इशिकावा स्थान है, वहां से ये इसका पॉइंट देखा गया है, ठीक है ना। वहां पर भूकंप भयंकर तरीके से आया जापान के अंदर, ठीक है ना। यह फुकुशिमा परमाणु संयंत्र, या फुकुशिमा है ना, फुकुशिमा यहाँ का जापान का परमाणु संयंत्र है, उसके आसपास ही रहा है, लेकिन उसका ध्यान रखना, निगरानी रखिए। वो जो ये फुकुशिमा है ना, इसको 2011 के अंदर जब भूकंप आया था ना तो बहुत हानि हुई थी। ये संयंत्र है तो इनके ऊपर इसका ध्यान रखा गया। अभी उस पर कोई मान हानि नहीं हुई है, बाकी बहुत सारा लॉस हुआ है जापान के अंदर। जापान की राजधानी टोक्यो है, आप सबको पता ही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में डेजर्ट साइक्लोन 2024 का आयोजन किन दो देशों के मध्य हुआ है? तो देखो डेजर्ट साइक्लोन किसका? डेजर्ट, देखो डेजर्ट याद रख लेना, ठीक है ना। डेजर्ट मतलब कि कहाँ हुआ है? अपने राजस्थान के अंदर हुआ है, ठीक है ना। और राजस्थान में भी कहाँ? पश्चिम राजस्थान के अंदर। कहाँ? पश्चिम राजस्थान के अंदर हुआ है। ये अपने को क्या रखना है? ध्यान रखना है, ठीक है। आयोजित कहाँ हुआ है? तो वो हुआ है बीकानेर के अंदर, जहाँ के बीकानेरी भुजिया प्रसिद्ध है। और इसी से रिलेटेड अभी जो मैंने कहा था, आरपीएससी ने प्रश्न पूछ लिया, आरपीएससी ने प्रश्न पूछ लिया कि जो कसीदाकारी है, कसीदाकारी को जीआई टैग मिला है वो किसकी है? तो वो बीकानेर की है। मैंने कहा था ना जीआई टैग का बारे में पूछेंगे, और पूछ लिया, ठीक है ना। तो भारत और संयुक्त अरब अमीरात, भारत और संयुक्त अरब अमीरात के मध्य है वो, भारत और इंडिया और यूएई के मध्य है वो साइक्लोट्रॉन, साइक्लोन 2024 है का आयोजन हुआ है। साइक्लोट्रॉन क्या है कि थोड़ा क्या है, फिजिक्स से है तो अब उस वही नाम याद आता है, ठीक है ना, साइक्लोट्रॉन, ठीक है ना। तो साइक्लोन 2024 का आयोजन किया गया है, ठीक है, याद जरूर रख लेना। बीकानेर के अंदर भारत और यूएई के मध्य, ठीक है ना, आयोजित हुआ है, याद रख लेना, ठीक है ना। ये कब हुआ है? तो 2 तारीख से स्टार्ट हुआ था और 15 जनवरी तक ये कंटिन्यू रहेगा। और किसके द्वारा किया गया है? तो थल सेना के द्वारा किया गया है। अब देखो इससे पहले अपन ने, मैंने एक क्वेश्चन करवाया ही था, अपन सब ने मिलकर डिस्कस किया था कि जो थल जल वायु तीनों सेना है ना, उनके द्वारा एक वो
अभ्यास किया गया था वो कहां पर किया गया था, और उसका क्या नाम था, त्रिशक्ति नाम था। क्या नाम था, त्रिशक्ति नाम था, जो कहां पर हुआ था, ये देखो जैसलमेर के अंदर हुआ था। कहां, जैसलमेर के अंदर हुआ था। तो अपने राजस्थान के अंदर हुआ, याद रख लेना, त्रिशक्ति, जो तीनों सेनाओं के द्वारा मिलकर किया गया था। ठीक है, ये यूएई और भारत के मध्य हुआ है, साइक्लोन 2024। ठीक है, याद रखोगे ना, कोई दिक्कत, एनी डाउट? चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 से 15 जनवरी डेट भी याद है, जरूर रख लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राजस्थान के नए मुख्य सचिव किसे बनाया गया है? क्या बनाया गया है? मुख्य सचिव। ठीक है ना, नए मुख्य सचिव। अब देखो, जब टोटल 25 मंत्री बने हैं मुख्यमंत्री सहित, ठीक है ना, और बना कितने सकते हैं अपने राजस्थान में? टोटल 30 बना सकते हैं। तो सबके अब विभाग है वो आवंटित कर दिए हैं, उनकी पीडीएफ भी मैंने आपको छोड़ दी है, तो लास्ट में अपन वो भी डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, वो भी अपन डिस्कस करेंगे, तो टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है ना, तो राजस्थान के नए सचिव कौन बने हैं? सुधांश पंत बने हैं। कौन बने हैं? सुधांश पंत है, वो कौन बने हैं? नए मुख्य सचिव बने हैं, याद रख लेना। छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रद्युम्न सिंह थे ना, जिनका भी अब प्रश्न है वो आरपीएससी ने पूछ लिया। मैं सारे प्रश्न है वो ओवरली डिस्कस कर दूंगा, ठीक है ना। पेपर को इतनी बार देख लिया और खुद देख के आया, तो जब कॉन्सेंट्रेट हो जाता है तो प्रश्न याद हो जाता है। ठीक है ना, तो अपन सारे क्वेश्चन है वो यहीं डिस्कस ही कर लेंगे एक साथ। बाकी पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पर कर दी है। ठीक है, आप बोलोगे तो मैं तो जिसमें जो इसमें करंट अफेयर के क्वेश्चन आए थे ना, तो वो भी मैं डिस्कस करवा दूंगा। ठीक है, मुख्य सचिव उषा शर्मा थी पहले। कौन थी? उषा शर्मा, जिनका कार्यकाल है वो 31 दिसंबर 2023 को क्या हो गया? पूर्ण हो गया। कब हो गया? 31 दिसंबर 2023 को पूर्ण हो गया। और ये नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? मुख्यमंत्री जी के द्वारा की जाती है। और अभी आपने मुख्यमंत्री नए नए बने हैं, वो कौन है? जो सांगानेर से विधायक रह के जीते थे, और कौन, क्या नाम है? भजन लाल जी शर्मा। ठीक है, याद रखोगे ना? चलो ठीक है, याद रख लेना। मुख्य सचिव अभी सुधांश पंत बने हैं। ठीक है ना, पक्का क्वेश्चन आएंगे, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो मैं मीरा पुरस्कार वाला बताया था ना, 2024 किसे मिला है, क्वेश्चन आ गया। 2023 वाला रति सक्सेना वाला किसको आया था? तो वो पीछे संस्कृत विभाग वाले में आ गया था, और अभी ये आ गया। ठीक है ना, मैंने बोला था आपको पश्चिम सांस्कृतिक अकादमी द्वारा सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार दिया जाता है, तो वो भी पूछ लिया। ठीक है ना, के सच्चिदानंद को। ठीक है ना, दिया कुमारी के बाद राज्य के मंत्री परिषद में शामिल होने वाली एकमात्र महिला कौन है? देखो, दिया कुमारी तो अपने क्या है? डिप्टी सीएम है ही। ठीक है ना, डिप्टी सीएम है, जो विद्याधर नगर से है, वो खड़ी होकर क्या हो गई थी? जीत गई थी। ठीक है, सबसे ज्यादा वोट से, और ये डिप्टी सीएम है। और डिप्टी सीएम, ठीक है ना, ये मंत्री परिषद में शामिल हुई। इनके अलावा कौन सी महिला है? तो याद रखना, मंजू बागमार। कौन है? मंजू बागमार है, जो दिया कुमारी के अलावा मंत्री परिषद में शामिल होने वाली पहली महिला है। ठीक है ना, अभी विधानसभा कौन सी थी? 16वीं विधानसभा। ठीक है ना, जिसके अध्यक्ष किसे बनाया गया है? जिसके अध्यक्ष किसे बनाया गया है? जिसके अध्यक्ष बनाया गया है वासुदेव। किसे बनाया गया है? वासुदेव देवनानी को बनाया गया है। किसे बनाया गया है? वासुदेव देवनानी को बनाया गया है, याद जरूर रख लेना। ठीक है ना, वासुदेव देवनानी को बनाया गया है। ठीक है ना, और 16वीं विधानसभा के चुनाव कंप्लीट हुए हैं, आपको पता है। कुल मंत्री, ठीक है ना, 22, और टोटल सीएम, डिप्टी सीएम और को मिलाकर टोटल 25, और कुल बना कितने सकते हैं? तो 30 बना सकते हैं, ये अपने राजस्थान के अंदर, याद रख लेना। और अगर इसकी इनकी विधानसभा पूछ ले जाए कि मंजू बागमार की विधानसभा कौन सी है, तो याद रख लेना बागमार, सॉरी जायल जायल जायल। ठीक है ना, जायल याद रख लेना। और जायल कहाँ पड़ता है? तो जायल नागौर के अंदर पड़े। ठीक है ना, याद रख लेना। ठीक है, कोई दिक्कत? ये याद जरूर रखिएगा। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट, बुड्ढा दीत के सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है, जिन्हें धार्मिक पर्यटन के रूप में विकसित किया जाएगा? तो बुड्ढा दीत के सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है, जिन्हें धार्मिक पर्यटन के रूप में विकसित किया जाएगा? तो ये पर्यटन है के रूप में विकसित किया जाएगा। ये कहाँ स्थित है? तो कोटा के अंदर स्थित है। कहाँ स्थित है? ये याद रख लेना, कोटा के अंदर है। जब चर्चा के अंदर आ जाता है तो आप याद रख लेना, धार्मिक पर्यटक के रूप में विकसित किया जाएगा। कौन सा? सूर्य मंदिर। कौन से भी? बुड्ढा दीत सूर्य मंदिर। कोटा सबसे ज्यादा नदियों वाला संभाग। ठीक है ना,
और ये किसने कहा है, घोषणा की है, केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय के द्वारा ये घोषणा की गई है। और ये लगभग मंदिर कब के हैं, तो ये 9वीं शताब्दी के मंदिर है, लगभग 9वीं शताब्दी के मंदिर है। कौन सी योजना के तहत, तो प्रसाद योजना के तहत, ठीक है ना, प्रसाद योजना के तहत। जब अभी मैंने वो अभ्यास करवाया था तो भारतमाला प्रोजेक्ट बताया था ना, तो ये याद रख लेना, ठीक है ना। मचकुंड धौलपुर को भी विकसित किया जा रहा है, मचकुंड जो तीर्थों का भांजा कहते हैं ना जिन्हें, मचकुंड धौलपुर, उसको भी क्या है, पर्यटन के रूप में विकसित किया जा रहा है, ठीक है ना। अब बोलो कोई क्वेश्चन कैसे बच सकता है, जब हम क्वेश्चन आता है तो उसका फैक्ट और उससे रिलेटेड वाले फैक्ट सारे डिस्कस कर लेते हैं। अब और बोलो, अगर आप इतना याद कर लोगे तो उसके बाद में मेरे को तो नहीं लगता, और जितना मैंने पीडीएफ और एग्जाम वगैरह देखता हूँ मैं, उससे बाहर तो मेरे को नहीं लगता आता हूँ। फिर भी अगर आपको संतुष्टि नहीं हो तो ठोकर खा लेना, बाकी आप मिला लो पेपर, पता चल जाएगा, ठीक है। एशिया का तीसरा सबसे बड़ा ग्लास प्लांट किस जिले में लगाया जाएगा, लगा लो स्टार, मोस्ट MTR कर लो इसे, मुझे तो रटना होगा, ये क्वेश्चन बोल रहा है साफ साफ कि मुझे तो रट लो, ठीक है ना। तो तीसरा सबसे बड़ा ग्लास प्लांट है, ठीक है ना। इस पीडीएफ के अंदर बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन है। तीसरा ग्लास प्लांट कहाँ लगाया जा रहा है, तो सोनियाना भीलवाड़ा के अंदर। कहाँ लगाया जा रहा है, सोनियाना भीलवाड़ा के अंदर लगाया जा रहा है, ठीक है। याद रख लेना कौन सा लगाया जा रहा है, तीसरा लगाया जा रहा है, तीसरा लगाया जा रहा है, याद रखना। और सहयोग कौन सी कंपनी, कौन से देश के से लगा रहा है, तो फ्रांस के सहयोग से लगाया जा रहा है। अभी तक कंपनी का कोई नाम सामने नहीं आया, लेकिन ये पूछ सकते हैं जो राजस्थान के अंदर तीसरा ग्लास प्लांट लगाया जा रहा है वो किस देश के सहयोग से लगाया जा रहा है, तो फ्रांस के सहयोग से लगाया जा रहा है, ठीक है ना। हवाई जहाज व मेट्रो के गिलास है वो बनाए जाएंगे, ठीक है ना। उत्पादन लगभग है वो 800 टन, ये याद रख लेना। देखो भी अभी है वो डाटा पूछे गए हैं आरपीएससी आज वाले एग्जाम के अंदर, डाटा पूछेंगे तो ये 800 टन लगा लेना, याद रख लेना। और खर्च भी ऊपर लगा लेना कि 1300 करोड़ रुपए का क्या आएगा, खर्च आएगा। कितने का आएगा, 1300 करोड़ रुपए का क्या आएगा, खर्च आएगा। राजस्थान का पहला सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ बन रहा है, तो राजस्थान का पहला सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज है वो झालाना के अंदर बन रहा है। कहाँ बन रहा है, झालाना के अंदर बन रहा है। राजस्थान का पहला सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ बन रहा है, तो अपने झालाना, और झालाना कहाँ, जयपुर के अंदर बन रहा है। और राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर अगर आपको पूछ ले तो राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर कहाँ है, गुलाबी नगरी जयपुर के अंदर है। और राजीव गांधी फिनटेक यूनिवर्सिटी पूछ ले जाए तो कहाँ पर है, तो यूनिवर्सिटी पूछ ले जाए तो जोधपुर। पार्क कहाँ पर है, तो जयपुर के अंदर है। गोविंद देव जी मंदिर है जो एशिया का बड़ा सबसे बड़ा हॉल है, ठीक है ना, जो कौन से गौड़ीय संप्रदाय से है। अगर आपको वल्लभ संप्रदाय का मंदिर तो नाथ द्वारा राज मंदिर, ठीक है ना। उसके पीछे एक चित्र, मूर्ति के पीछे चित्रकारी की गई है जिन्हें पिछवाई कला कहा गया, जिसे जीआई टैग दिया गया है। टोटल राजस्थान के अंदर 21 जीआई टैग हो गए हैं। अभी लेटेस्ट 5 नए मिले हैं जिनमें से एक क्वेश्चन पूछ लिया, आगे भी क्वेश्चन आएंगे तो याद रख लेना, ठीक है ना। जितनी भी भाषा अकादमी है, अगर आपको पूछ ले जाए क्या, तो जितनी भी भाषा अकादमी है सिर्फ कौन सी, पंजाबी को छोड़कर, पंजाबी को छोड़कर जितनी भी भाषा अकादमी है वो सारी की सारी जयपुर के अंदर है। और ये है वो गंगानगर के अंदर है, ठीक है ना, गंगानगर के अंदर है, ठीक है। ये गंगानगर के अंदर है पंजाबी वाली। बाकी उर्दू, हिंदी, ब्रज सब की सब कहां पर है, जयपुर के अंदर है, ठीक है। याद रख लेना। जयपुर से रिलेटेड कच्छावा वंश से के जो कर्म को है ना, वो आप ऐसे ही क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। आज क्वेश्चन ऐसे भी, आज आरपीएससी ने ऐसे क्वेश्चन पूछा, जो कच्छावा वंश है उनको क्या करो, क्रम वाइज डिसाइड करो। तो ऐसे ही रटने से काम तो नहीं चलेगा, कॉन्सेप्ट भी क्लियर होनी चाहिए। हाल ही में देश के 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष किसे बनाया गया है, मोस्ट क्वेश्चन है, मोस्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज इस पीडीएफ के अंदर भरमार है मोस्ट क्वेश्चनों का, एमटीआर क्वेश्चनों का क्या है, भरमार है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का भरमार है। 16वें, कौन से 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष किसे बनाया गया है। सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर देते हैं तो अरविंद पनगड़िया को बनाया गया। किसे, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष किसे बनाया गया है, अरविंद पनगड़िया को बनाया गया है। अब आपको मन में क्वेश्चन आता है कि सर 15वां वित्त आयोग भी तो था इससे पहले, जो किसके, जो अध्यक्ष कौन थे उसके, तो उसके एन के सी अध्यक्ष से। पटवार के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है, सीईटी 12th लेवल के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है।
ठीक है ना, तो याद रख लेना, ये मैंने लिख रखा है। और इनका कार्यकाल है वो कितने वर्ष का होता है? 6 साल का होता है। ठीक है ना, याद रख लेना, वित्त आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 साल का होता है। चलो ठीक है, याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 3 दिवसीय DGIG कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? अगर जयपुर में आप एग्जाम देने आए हो तो भाई साहब इतना प्यारा तरीके से ये जो विधानसभा के आसपास ये कॉन्फ्रेंस हो रही है, DGIG की 58वीं बैठक हो रही है। अजीत डोभाल, गृह मंत्री जी अमित शाह जी और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, ये सारे के सारे 3 दिनों के लिए यहाँ आए हुए हैं। तो उनकी व्यवस्था के लिए चप्पे चप्पे का ध्यान रखा जा रहा है और सारी चीजें इतनी प्यारी और सुव्यवस्थित तरीके से जचाई गई है ताकि कोई भी शिकायत का मौका ना मिले भजनलाल जी को कि मोदी जी ये बोले कि भजनलाल जी आपने सही तरीके से व्यवस्था नहीं कर रखी। तो इसलिए इतनी बेस्ट तरीके से व्यवस्था कर रखी है, मैंने खुद देखा है। ठीक है ना, 3 दिवसीय DGIG कॉन्फ्रेंस का आयोजन है वो कहाँ किया गया है? अपने प्यारे गुलाबी नगरी जयपुर के अंदर किया गया है। ये याद रख लेना, DGIG कॉन्फ्रेंस सम्मेलन है वो साइबर अपराध को लेकर है। सबसे ज्यादा साइबर अपराध बन रहे हैं तो नेटवर्क के रिलेटेड जो भी डिजिटल अपराध होते हैं ना वो सारे के सारे। ठीक है ना, 58वीं बैठक है याद रखना। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर भी कहाँ है? झलाना जयपुर में। राजस्थान साइबर हैथकॉन भी कहाँ आयोजित हुआ? जयपुर के अंदर। अभी फिल्म फेस्टिवल आयोजित होगा वो भी जयपुर के अंदर, और फिल्म फेस्टिवल से रिलेटेड RPSC ने क्वेश्चन भी पूछ लिया। ठीक है ना, आज वाले क्वेश्चन के पेपर के अंदर मैं सारे डिस्कस करवा दूंगा। हाल ही में किन शहरों में इंटरनेशनल वेटलैंड सिटी के लिए नामित किया गया है? ये भी अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगा लो कि किन शहरों को, 3 शहर है उन्हें इंटरनेशनल वेटलैंड मतलब आर्द्र भूमि सिटी मतलब शहर के रूप में क्या किया गया है? नामित किया गया है। तो वो है इंदौर जो स्वच्छता के रैंकिंग में हमेशा से पहले स्थान पर है, और भोपाल, ये दोनों के दोनों MP के हैं। इंदौर MP की राजधानी भोपाल है और इंदौर जो सबसे स्वच्छता के रूप में सबसे आगे रहता है हमेशा से ही। और ये अपना राजस्थान का रोमांटिक शहर जिसे उदयपुर कहा जाता है नाम से जाना जाता है, भारत का एकमात्र रोमांटिक शहर उदयपुर। ठीक है ना, जिसे उदयसी ने 1559 रे अंदर बसायो थो। कब बसायो थो? 59 रे अंदर। तो 3 का याद रख लेना है, इंदौर, भोपाल और उदयपुर। इंदौर, भोपाल और उदयपुर याद रख लेना। अगर राजस्थान के बारे में पूछे तो सिर्फ और सिर्फ उदयपुर ही आएगा, न जयपुर लगाना, न जोधपुर लगाना, न अजमेर लगाना, न कोटा लगाना। सिर्फ और सिर्फ क्या लगाना आपको? उदयपुर लगाना है इस क्वेश्चन का आंसर। बोलो कोई दिक्कत? याद रख लेना, वेटलैंड सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है। अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में बोर तो कौन हो रहा है? बताओ कौन हो रहा? मन ध्यान है। और अगर बोर हो रहा हूं तो अलर्ट हो जाओ, वहीं से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत? चलो आ जाओ। ठीक है, हाल ही में किन देशों में ने डिजिटल शेंगेन वीजा जारी किया है? तो किस देश ने डिजिटल शेंगेन वीजा जारी किया है जिसके साथ अभी राजस्थान सहयोग करता है? मैं थोड़ी देर पहले अपन फ्रांस के सहयोग से अपन वाला क्वेश्चन देखा था, उसी देश के साथ ये क्या किया रहा है? डिजिटल शेंगेन वीजा जारी किया जा रहा है। किसने किया है? तो ये फ्रांस ने किया है। ऐसा करने वाला ये यूरोप का पहला देश हो गया है, यूरोपीय संघ का पहला देश हो गया है, यूरोपीय संघ का पहला देश हो गया है। क्यों किया है? क्योंकि ओलंपिक और पैरा ओलंपिक खेलों के मद्देनजर को देखते हुए, ओलंपिक और पैरा ओलंपिक खेलों को देखते हुए इसने क्या किया है? तो वो डिजिटल शेंगेन वीजा जारी किया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोई दिक्कत है तो बताऊं? बस थोड़े से ही रहे, ज्यादा बड़ी क्लास में ऐसे ही नहीं लूंगा, बस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का समावेश लेकर आऊंगा। और 22 जनवरी आए हाय, याद रख लेना, राम मंदिर के सम्मान में किस राज्य ने 22 जनवरी को शुष्क दिवस के रूप में मनाया जाने की घोषणा की है? राम मंदिर जिसका भव्य शुभारंभ 22 जनवरी को हो जाएगा, तो शुष्क दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किसने की है? तो याद रख लेना, जिसके CM नए नए बने हैं अभी, विष्णु देव, उनके द्वारा ये घोषणा की गई है। और वो स्टेट है छत्तीसगढ़, जिसकी राजधानी है
रायपुर, याद रख लेना, ठीक है ना। 22 जनवरी अयोध्या भूमि, ठीक है ना, राम का जन्मभूमि, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन देशों को लिथियम ट्रायंगल कहा जाता है जो चर्चा में है? भाई साहब क्वेश्चन लगा लो, अभी क्वेश्चन पूछा गया था कि जो ट्रायंगल शेप के अंदर कौन से शहरों को चुना गया है, तो जो दिल्ली, आगरा और अपना जयपुर आता है उनमें ट्रायंगल वालों के अंदर, तो वो वैसा का वैसा ही आरपीएससी ने क्वेश्चन पूछा वही, ठीक है ना, ट्रायंगल स्मार्ट सिटी के रूप में। तो इनको भी याद रख लेना, ये ट्रायंगल बना रहे हैं और उसमें क्या मिल रहे हैं, तो भाई साहब लिथियम मिल रहे हैं। क्या मिल रहा है? लिथियम मिल रहा है, याद रख लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। अर्जेंटीना, चिली और बोलीविया, अर्जेंटीना, चिली, बोलीविया, बोलीविया, चिली, अर्जेंटीना, अर्जेंटीना, चिली, बोलीविया, बोलीविया, चिली, अर्जेंटीना, ठीक है ना। बस ट्रायंगल के याद रख लेना, ठीक है ना। ट्रायंगल कहा जा रहा है लिथियम का ट्रायंगल, ठीक है ना। चर्चा में क्यों रहा है? क्योंकि ये लिथियम के भंडार मिल रहे हैं यहाँ पर, और लिथियम को क्या कहते हैं? सफेद सोना भी कहते हैं, ठीक है, याद रख लेना। और हिस्सा भी थोड़ा बहुत नहीं मिल रहा, लगभग 30 से 35% हिस्सा है वो यहाँ आ रहा है इस वजह से, ठीक है, कोई दिक्कत। हाल ही में राजस्थान के किस विश्वविद्यालय को 10 श्रेष्ठ कृषि विश्वविद्यालय की सूची में शामिल किया गया है? ये महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय जो कहां पर स्थित है? उदयपुर अंदर स्थित है। यही क्वेश्चन पूछा गया है आज आरपीएससी वाले के अंदर। क्वेश्चन ये नहीं पूछा गया, लेकिन कृषि के तहत है वो किसे सम्मानित किया गया था, तो महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय जो उदयपुर के अंदर है उसको सम्मानित किया गया था। इसी से रिलेटेड है, आरपीएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया, तो ये क्वेश्चन भी याद रख लेना। 10 सर्वश्रेष्ठ कितने 10 सर्वश्रेष्ठ कृषि विश्वविद्यालय की सूची में शामिल किया गया है महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय उदयपुर, ठीक है। राजस्थान के अंदर कितने कृषि विश्वविद्यालय, तो आपको पूछ लिया जाए तो 5 कृषि विश्वविद्यालय है, ठीक है। अब ये सम्मानित क्यों किया गया है, अगर आपको पूछ लिया जाए तो ये इसलिए किया गया है क्योंकि प्राकृतिक खेती के लिए ये अच्छा काम कर रहा है, प्राकृतिक खेती और राष्ट्रीय मिशन के लिए, ठीक है। अब जो 5 कृषि विश्वविद्यालय वो कौन से हैं? एक तो ये आ गया, इसके अलावा मंडोर कृषि विश्वविद्यालय। अब मंडोर से याद आ गया कहाँ? जोधपुर के अंदर। एक स्वामी केशवानंद भारती विश्वविद्यालय, तो वो कहाँ है? बीकानेर के अंदर। कहाँ है? बीकानेर के अंदर। 1 2 3 आगे, फिर जोबनेर कृषि विश्वविद्यालय जो कहाँ है? अपनी गुलाबी नगरी जयपुर के अंदर। एक कोटा विश्वविद्यालय जो कहाँ है? कोटा के अंदर। कोटा, जोबनेर और मंडोर और केशवानंद, ये 4 तो ये हो गए, और महाराणा प्रताप उदयपुर, ठीक है। बोलो कोई दिक्कत है? ये पांचों के पांचों कृषि विश्वविद्यालय अपन ने डिस्कस कर लिया, ठीक है। हाल ही में देश के सबसे लंबी पानी सुरंग राजस्थान में कहां, मतलब इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि ये क्वेश्चन बोक बोक कर कह रहा है, मतलब जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि मुझे याद कर लो। मैं पूछूंगा, मैं आपके सामने आऊंगा, पेपर के अंदर आऊंगा, और आपके पेपर के अंदर आएगा तो हाल ही में देश की सबसे पानी की लंबी सुरंग राजस्थान में कहां बनाई जा रही है, लिख लो। ये क्वेश्चन छपने वाला है आगामी एग्जाम के अंदर। सॉरी, आगामी एग्जाम के अंदर। तो परवन वृहद सिंचाई परियोजना पर राजस्थान के अंदर कौन सी परवन सिंचाई परियोजना पर, तो परवन नदी सिंचाई परियोजना पर, वृहद सिंचाई परियोजना पर याद रख लेना, ठीक है ना। नदी से रिलेटेड आज 2 क्वेश्चन आए थे, एक राजस्थान का कि कौन सी ऐसी झील है जो क्या हो रही है, संकुचित हो रही है, और एक काली सिंध के क्या थी, थोड़ी वो सहायक नदियां थी, ठीक है, याद रख लेना। लंबी पानी की सुरंग राजस्थान में कहां बनाई जा रही है, तो परवन वृहद सिंचाई परियोजना, याद रख लेना। परवन वृहद सिंचाई परियोजना ईस्ट राजस्थान, वो जो जहां जिससे पिछली क्लास में डिस्कस करवाया था, 13 पूर्वी राजस्थान की जो परियोजना थी, जो 13 जिलों को लाभान्वित करेगी, और राजस्थान और एमपी के साथ है वो सहयोग से, जिन्हें अब राष्ट्रीय दर्जा मिलने वाला है। तो ये झालावाड़ से 12 तक है, कहाँ? झालावाड़ से 12 तक है, याद रख लेना, ठीक है ना। यही क्या है, चौथा सबसे बड़ा 125 फीट का बांध भी बन रहा है, कहाँ? परवन वृहद सिंचाई परियोजना पर। देखो इससे क्वेश्चन से रिलेटेड सारे फैक्ट देख लेते हैं।
सेई जल परियोजना राज्य की पहली जल सुरंग है, याद रख लेना। मानसी वाकल वाकल परियोजना राजस्थान की सबसे लंबी सुरंग परियोजना है, ठीक है ना। पूर्वी राजस्थान जल परियोजना, तो राजस्थान और एमपी, ये मैंने पिछली क्लास में चर्चा में रहा था तो करवाया था। यहीं पर राजस्थान का चौथा सबसे बड़ा एडवांस टेक्नोलॉजी का 125 फीट का क्या बनाया जा रहा है, 125 फीट का बांध बनाया जा रहा है यहाँ, मतलब परवन नदी सिंचाई परियोजना पर, ठीक है। अब बोलो इस क्वेश्चन से फैक्ट मैंने सारे डिस्कस कर लिए, अब बताओ यहाँ को छोड़कर कहीं कोई क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं क्या, कोई क्वेश्चन आ सकता है? तो मेरा तो जवाब आएगा इसके अलावा कहीं नहीं आएगा। 2019 से 2023 तक राज्यपाल द्वारा राजस्थान में कितने अध्यादेश जारी किए गए हैं, तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आया था, पता है क्या आपको? आज के वाले पेपर के अंदर आया कि कितनी बार है विधानसभा को भंग किया गया था, ठीक है ना, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो मैंने बोल दिया कि 2019 से 2023 तक राज्यपाल द्वारा कितने अध्यादेश जारी किए गए, तो अगर आपको पूछ लिया जाए तो 11 अध्यादेश जारी किए गए। कितने? 11 अध्यादेश। अपने को तो याद रखने हैं कि 2014 से है वो कितने जारी किए गए, तो उसके भी अपने को डाटा याद रखनी है, ठीक है ना। अगर उसका पूछ लिया जाए तो वहां वो 35, ठीक है ना। 2014 से 2023 तक अगर टोटल पूछ लिया जाए तो 35 याद रख लेना। ऐसा कौन से ईयर थे जहां कोई अध्यादेश जारी नहीं हुआ, तो 21, 22 और 23 याद रख लेना, जहां पर राज्यपाल द्वारा कोई भी अध्यादेश जारी नहीं किया गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का पहला एथेनॉल प्लांट कहां लगाया जा रहा है? यही बोल बोल कर, मतलब नाच नाच कर, ढोल नगाड़ों के साथ कह रहा है ये क्वेश्चन कि मैं आपके पेपर के अंदर आऊंगा। आज वाली पीडीएफ के अंदर 6-7 क्वेश्चन तो एकदम, मतलब आपको क्या बोलूं, मेरे पास शब्द नहीं है, इतने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। उनको तो छाप लो, रट लो, आप आज की डेट लगा लो, आज का टाइम लगा लो, सब कुछ लगा लो, ये क्वेश्चन आपको आगामी एग्जाम के अंदर किसी ना किसी एग्जाम में पक्का मिलेंगे देखने को, ठीक है। राजस्थान का पहला एथेनॉल प्लांट कहाँ लगाया जा रहा है? तो सूरतगढ़ गंगानगर के अंदर। कहाँ? सूरतगढ़ श्री गंगानगर के अंदर। सूरतगढ़ श्री गंगानगर के अंदर। कहाँ? सूरतगढ़ श्री गंगानगर के अंदर। कहाँ? सूरतगढ़ श्री गंगानगर के अंदर। एथेनॉल प्लांट है वो किस लिए? चावल और मक्के से क्या है, बनाया जाएगा, और मक्के से रिलेटेड है वो अपने को आज कुछ फसलों का भी नाम पूछा गया था, पशुओं का भी नाम आया था, भेड़ की नस्ल, भैंस की नस्ल मिलान वाला क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है ना। मैं देख लो आधा पेपर डिस्कस करवा दिया यहाँ पर चलता चलता ही। गांव दो डियो, कौन सा गांव अगर पूछ लिया जाए, सूरतगढ़ गंगानगर के अंदर दो डियो गांव है, वहां पर वहां एथेनॉल प्लांट है वो बनाया जा रहा है। सुपर थर्मल प्लांट है सूरतगढ़ के अंदर। वाटर मैनेजमेंट प्लांट मेनावाली हनुमानगढ़ के अंदर। ये अब इसके अलावा दो अपन ने और देख लिए, कोई दिक्कत है तो बताओ, याद रख लेना। सुपर थर्मल प्लांट और सूरतगढ़ के अंदर, और वाटर मैनेजमेंट पार्क मेनावाली हनुमानगढ़ के अंदर। एथेनॉल प्लांट है वो सूरतगढ़ गंगानगर के अंदर, ठीक है, वापिस याद रख लेना। अब देखो, अब जो अभी विभाग है वो जारी हुए हैं उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि मुख्यमंत्री जी के पास में कौन कौन से विभाग है। वैसे तो सारे कुछ आते हैं, सारे कुछ याद नहीं होते आपसे, तो कुछ कुछ तो याद है आपको करना ही है कि मुख्यमंत्री जी कौन है? भजनलाल जी शर्मा। कब लिया? 15 दिसंबर को इन्होंने ये क्या करते हैं? शपथ लेते हैं। कब लेते हैं? 15 दिसंबर को ये लेते हैं, शपथ लेते हैं। इन्हीं दिन इनका जन्मदिन होता है, ठीक है। ये शपथ लेते हैं और इनके पास है अब कौन कौन से हैं वो विभाग जारी किए गए हैं, तो कार्मिक विभाग, आबकारी विभाग, गृह विभाग और आयोजना विभाग, ठीक है ना। ये इनके पास विभाग है। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, ये किसके लिए है? इससे रिलेटेड एक सही कथन चूज कीजिए। ऐसा क्वेश्चन आज के पेपर में आया था, आरपीएससी के एग्जाम में आया था कि ये किसके लिए है, सही कथन चूज करो, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग से, ठीक है ना। ये इतने किन के पास है? ये अपने माननीय मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी शर्मा के पास विभाग है। वित्त विभाग भी होता है, लेकिन वो वित्त विभाग इस बार है, वो मोदी जी ने कहा कि आप नए नए हो तो इतना सब कुछ नहीं संभाल पाओगे, तो वो डिप्टी सीएम को दे दिया। डिप्टी सीएम भी किसको? तो दिया कुमारी को। नेक्स्ट दिया कुमारी जी है जो विद्याधर नगर से जीतकर आई, सबसे ज्यादा वोटिंग अंतराल से, राजघराने से हैं, एजुकेटेड लेडी है, और
ये इनके पास वित्त है, पर्यटन है, कला है, साहित्य है, संस्कृति है और पुरातात्विक है। भाई साहब जितने भी बढ़िया बढ़िया मतलब कला, साहित्य, पुरातात्विक और पर्यटन, संस्कृति, वित्त, सारे के सारे विभाग है वो किसके पास है? दिया कुमारी जी के पास है। तो इन्होंने इनको कहा गया है कि आप राजस्थान की विरासत को क्या रखना, बचाए रख लेना। ठीक है, महिला एवं बाल विकास का विभाग भी इन्हीं के पास है, बाल अधिकारिता विभाग भी इन्हीं के पास है। अब दूसरे मुख्यमंत्री जी, जो उप मुख्यमंत्री जी कौन है, तो उनके पास प्रेमचंद बेरवा, ठीक है ना, प्रेमचंद बेरवा, इनके पास भी है। वो मुख्यमंत्री के पास कौन कौन से विभाग है? तकनीकी एवं शिक्षा उच्च विभाग है, आयुर्वेद और योग, प्राकृतिक चिकित्सा, परिवहन एवं सड़क सुरक्षा, परिवहन सड़क सुरक्षा, योग, प्राकृतिक और उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा। ठीक है ना, शिक्षा में दिक्कत हुआ है, पेट में दिक्कत हुआ है, प्राकृतिक में कोई दिक्कत हुआ है और साधन सुधन कौन चला है, तो आपने कहेंगे प्रेमचंद बेरवा जी के पास है, जानो है। ठीक है, किरोड़ी लाल जी मीणा, मतलब इनको कौन नहीं जानता, जब जब कुछ ना कुछ युवाओं के लिए बात होती है ये आगे आकर खड़े हो जाते हैं। तो किरोड़ी लाल मीणा विभाग इनके पास कृषि एवं उद्यमी। अब क्या कृषि के रिलेटेड, इतने दिन तो पेपर की दिक्कत होती थी, तो अब आप बूढ़ों के पास में गाँव में जाओ, गाँव में ग्रामीण और उपआपदा, आपदा, कहीं पे भी कोई भी दिक्कत आए तो अब आपको क्या करना है, लड़ना है उनके लिए। तो 3 विभाग इनको ये दिया गया। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग तो कर्नल गजेंद्र सिंह, ठीक है, या सॉरी गजेंद्र सिंह खींवसर को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, ठीक है ना। उद्योग एवं वाणिज्य, सूचना विभाग एवं संचार विभाग तो सैनिक कल्याण विभाग इनको इसलिए दिया गया क्योंकि ये खुद कर्नल है, झोटवाड़ा विधानसभा से ये लड़के आए थे, जीते थे, जिनका नाम था राज्यवर्धन, कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़। ठीक है, सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता विभाग तो वो अविनाश गहलोत जी को पास। ठीक है, ये इतने अपन ने आज का जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन रहे थे वो अपन ने डिस्कस कर लिया। मैं तो यही बोलूंगा, इससे बाहर आपको कोई क्वेश्चन कहीं पे भी नहीं मिलेगा, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। और करंट अफेयर है वो डेली पढ़ा करो, थोड़ा बहुत, ऐसा नहीं हो कि एक साथ आप लोग एक साथ वजन नहीं उठा पाओगे। मैं बोल रहा हूँ, मान लो मेरी बात, अगर अब तक मान लोगे और जिन्होंने माना है वो करंट अफेयर की प्रॉब्लम से निजात पा लिया है। ठीक है ना, तो करंट अफेयर से भागो मत, इससे प्यार करो, इससे मोहब्बत करो, ये बहुत अच्छी चीज है। अगर इससे प्यार और मोहब्बत करोगे करंट अफेयर से, तो राजस्थान का जीके भी क्लियर होगा, इंडिया का जीके भी क्लियर होगा, सब कुछ क्लियर होगा और आपका सिलेक्शन भी डेफिनेटली होगा। क्यों? क्योंकि करंट अफेयर है वो डायरेक्ट के साथ साथ इनडायरेक्ट भी आएगा, हम इसको को रिलेट कर पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक है वो जीके है वो पूरा एक ही सर्कल के आसपास घूमता हुआ हमें पूरा तैयार होगा। और जब करंट अफेयर और ये पूरा तैयार होगा तो कोई भी आपको सिलेक्शन लेने से रोक नहीं पाएगा। तो करंट अफेयर का डोज है वो डेली थोड़ा थोड़ा लो। तो मैं तो यही कहूँगा, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और आपका प्यार और सपोर्ट ऐसा ही बना रहे। जल्द मिलते हैं अपन डेली क्लास के अंदर, बहुत जल्द मैं आपके लिए डेली क्लास का प्रोग्राम सेटअप कर रहा हूँ, पूरा कहीं से कुछ सेटअप हो नहीं रहा है। अब ईश्वर का और आपका हुक्म होगा तभी होगा। अब देखो, दुआ करो, जल्दी मैं आपसे मिलता हूँ और डेली क्लास के अंदर तो ज़्यादा नहीं 5-7 मिनट की, ठीक है ना। बाकी आपके लिए मैं हर महीने की एक सुपर डुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली क्लास भी लेकर आएंगे, नो टेंशन। ठीक है, तो अब मैं आज्ञा लेता हूँ आपसे। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।